टॉपिक है, पब्लिक फाइनेंस हमारा सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, ठीक है, और प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग बात करते हैं आज पब्लिक बजट, ठीक है। पब्लिक का मीनिंग क्या था? पब्लिक का मीनिंग था गवर्नमेंट। क्या मीनिंग था पब्लिक का? गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग बजट की जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना है बजट कब आता है? हर साल एक बजट आता है, उसमें चीजें अप डाउन की जाती हैं, किसी के प्राइस बढ़ाए जाते हैं, किसी चीजों के प्राइस घटाए जाते हैं, लग्जरियस चीजों के प्राइस तो हर साल बढ़ते हैं, बढ़ते हैं ना। अब लॉकडाउन में स्कूटी के प्राइस बढ़ गए, पता चला होगा आप लोगों को, व्हीकल के प्राइस बढ़ गए, है ना। 85 की जाके एक्टिवा बैठ गई है ना, पहले 75 में मिल जाती थी, 10,000 का इंक्रीमेंट एकदम से, है ना। तो क्या होता है बेटा, तो ये सब चीजें कहाँ निकाली जाती हैं? आपकी बजट में बताई जाती है, ठीक है। नॉर्मली भी बढ़ती है, लॉकडाउन तो खैर बजट के अंदर आया नहीं था, ठीक है। बजट कब आता है हमारा? हर साल हमारा पूरे साल का जो बजट आता है वो कब आता है? फरवरी में आता है। गवर्नमेंट हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट इस बजट को अनाउंस करते हैं असेंबली में, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस में जाकर। तो बेटा बजट क्या होता है बताओ? बजट होता है पब्लिक बजट। पब्लिक बजट मतलब गवर्नमेंट बजट। क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं? अपनी एक्सपेक्टेड इनकम्स को काउंट करते हैं, ठीक है, और अपनी एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर्स को काउंट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बताती है कि हमें इतनी इतनी इनकम होगी, इतने इतने टैक्स पब्लिक को हमें देना पड़ेगा, या हम लोग इतना बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है? यहीं से तो गवर्नमेंट की इनकम होती है। सबसे बड़ी इनकम होती है गवर्नमेंट की टैक्सेस से, डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से, है ना। और अपनी जितनी भी उनकी लैंडिंग्स होती हैं, जितने भी वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट में लोन्स भी होते हैं, जितनी अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी होती है, ये क्या होती है? गवर्नमेंट की इनकम वो है आपके, ठीक है, सोर्सेज है। और एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट के? बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लोगों को बताया था ना। देखो जरा बजट की बात करते हैं हम लोग। पब्लिक बजट मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट बजट, ठीक है। अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंस गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिक्स्ड ईयर। एक साल में, ठीक है, एक फिक्स ईयर में आपको, ठीक है, एक फिस्कल ईयर में क्या होता है? क्या किसका एस्टिमेशन होता है? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का और इनकम्स का, ठीक है। टाइम वाइज पूरा आइटम वाइज आपका क्या होता है? पूरा का पूरा एक बड़ा ब्रोशर पूरा बजट बनाया जाता है, ठीक है। जस्ट एज योर हाउसहोल्ड बजट इज ऑल अबाउट व्हाट यू अर्न एंड स्पेंड, सिमिलरली द गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम घर में भी तो बनाते हैं बजट, मम्मी बनाती है या पापा बनाते हैं, ठीक है, कि इस महीने इतना खर्चा है, इतने पैसे आए हैं और इतने पैसों का खर्चा कर दिया हमने, ठीक है। इनकम्स भी लिखते होंगे, एक्सपेंसेस तो अपने सब लिखते ही होंगे, है ना। इनकम्स का तो हमें पता है, हमारे अकाउंट में हमारी सैलरी बढ़ी है कि इतना है। एक्सपेंसेस तो लिखते हैं कितना हम सेव कर पाए, बनाते हैं ना। तो जिस तरह से हम लोग अपने घर का बजट बनाते हैं, उस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? गवर्नमेंट पूरी कंट्री का बजट बनाती है, ठीक। In the beginning of every year, government presents before the Lok Sabha an estimate of its receipt and expenditure for the incoming financial year. क्या करते हैं? कहाँ पर बजट हमारा आता है? लोक सभा में आता है, ठीक है। क्या होता है एस्टिमेट? क्या एस्टिमेट करते हैं? अपने रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर अपकमिंग ईयर के लिए, ठीक है। पिछले साल जो चला गया उसका बजट नहीं बनता, उसकी तो एक्चुअल वैल्यूज होंगी। बजट तो आपका एक्सपेक्ट करना होता है आगे के लिए, तो किसके लिए बना रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है, फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके। द गवर्नमेंट प्लान्स एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्टिव एंड देन ट्राइज टू रेज रिसोर्सेज टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अर्न्स मनी ब्रॉडली फ्रॉम, सबसे ज्यादा मनी गवर्नमेंट कहां से अर्न करती है? बताया मैंने आप लोगों को, टैक्सेस से, फीस से, फाइन से, ठीक है, इंटरेस्ट और लोन गिवन टू स्टेट एंड स्टेट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन वगैरह देती है काम करने के लिए, ठीक है, तो उस पर उनसे इंटरेस्ट लेती है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये भी एक तरह की क्या होती है बच्चे? इनकम है आपकी गवर्नमेंट की।
ओके, गवर्नमेंट स्पेंड्स मेनली ऑन, अब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कहां पर करती है, स्पेंड कहां पर करती है आपका, सिक्योरिंग एंड प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सिटीजन को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना, सिक्योर कराना, उनको प्रोवाइड कराना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का बजट होता है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, ओके, मिलिट्री के लिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पूरे देश में, ओके। The third one is internal security, defense, staff salary etc. अपनी सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल अंदर की देश के अंदर की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, आपका डिफेंस को, स्टाफ मेंबर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, उन सबकी सैलरीज वगैरह तो गवर्नमेंट कहाँ उन सब चीजों पर एक्सपेंड करती है, ये सब एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, और इन्हीं इनकम्स और एक्सपेंसेस को बैलेंस करना क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। पहले एक एस्टिमेशन लगा लेना, भाई इतने साल से गवर्नमेंट चल रही है, आज तो गवर्नमेंट आई नहीं है ना, तो गवर्नमेंट को पता है हमारे इतने खर्चे हैं, ये एक्सपेक्टेड इस साल में हमारे और इतने खर्चे बढ़ सकते हैं, इतनी इनकम्स हैं, इतनी बढ़ सकते हैं, फिलहाल तो गवर्नमेंट की इनकम बहुत कम हो गई है ना, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, कहाँ पर, कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट का एक्सपेंस सबसे ज्यादा हुआ, बताओ, बता सकता है कोई, हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा बढ़े हैं, ओके। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, इन इंडिया देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट बजट बिफोर पार्लियामेंट फॉर एंश्योरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्या है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको हर साल देना ही देना है, ठीक है। द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम, कब से कब तक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ये तो सबको पता ही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यही तो होता है फाइनेंशियल ईयर हमारा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 19-20 की, 2020 की बात करें तो 2020 के लिए आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2020 के लिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। जनवरी टू दिसंबर काउंट नहीं करते हैं हम, कहां से काउंट करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ओके। अब देखिए मेन एलिमेंट्स ऑफ द बजट्स आर, क्या मेन एलिमेंट्स है बताओ। फर्स्ट मेन एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेशन होता है, और दूसरा है क्या पढ़ा हम लोगों ने कि ये एक जनरली 1 साल का बनता है, जनरली क्या बनेगा ये बजट 1 साल का हम लोगों का, ठीक है। थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल प्लान इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, कहां से किसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं हम लोग सब कुछ, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। गवर्नमेंट क्या अगले साल पे आपको कहां पहुंचना चाहती है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट कितने एक्सपेंसेस करेगी, ठीक है, और फिर वहां पर एक्सपेंसेस करने की वजह से गवर्नमेंट की कितनी इनकम्स बढ़ेंगी, ओके। नेक्स्ट है आपका, इट रिक्वायर्स टू बी अप्रूव पास बाय पार्लियामेंट और असेंबली और सम अदर अथॉरिटी बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन से पहले ये कहां से, किसी आपका पार्लियामेंट से पास होना बहुत जरूरी है, वहां से आपको कंसेंट मिलना पार्लियामेंट हाउस से बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। तो आपने 4 वो पढ़े इसकी, क्या फर्स्ट क्या थी कि गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन होता है, ठीक है, होना चाहिए मेन एलिमेंट्स में। सेकंड आप लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली जनरली एक 1 ईयर के लिए होता है आपका। थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज क्या होता है, ये पार्लियामेंट से आपका अप्रूव्ड
आपकी ऐड होनी चाहिए, ठीक है, या उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बजट बनाना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक आप लोग क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है बेटा, जीडीपी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। पता है जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या होना चाहिए, आपका साल का क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है, जीडीपी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। बहुत डाउन जीडीपी आ चुकी है हमारी, पता है कोविड की वजह से। चलो सेकंड आपका रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी गरीबी हटाना देश से, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना, ठीक है। बजट में ये सब कोशिशें भी की जाती हैं, पढ़ी थी एक बार। टू इरेडिकेट मास पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सोशल बेनिफिट टू द पुअर। In fact, social welfare is the single most important objective. Every Indian should be able to meet the basic need. Basic need कौन सी होती है, रोटी कपड़ा मकान, है ना। रोटी is food, कपड़ा is clothing and मकान is what is housing, है ना। तो तीन चीजें आपको, बेसिक चीजें तो एटलीस्ट एक इंसान को मिलनी ही चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने बजट में बेटा क्या करती है, लग्जरियस चीजों के तो रेट बढ़ा देती है, और जो बेसिक चीजें होती है गवर्नमेंट हर पॉसिबल अपनी कोशिश यही रखती है, हर पॉसिबिलिटी अपनी यही रखती है कि जो बेसिक चीजें है ना उनके प्राइसेस तो आपके डाउन ही शो करें, ठीक है। दालें वाले हो गई हैं, फूड आइटम जितनी भी हैं, ठीक है, और जमीन सर्कल रेट वगैरह ये सब चीजें गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं इन चीजों में कमी है, ठीक है। और जो भी लग्जरियस चीजें होती है उनमें आपका वहां पर रेस कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनइक्वालिटी कैसे कर सकती है, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटी को कम, ठीक है, कैसे कर सकती है बेटा, कि आप लोगों को सब्सिडीज वगैरह दे दे, जैसे गैस में हम लोगों को सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीजें सब्सिडी देकर अपना इनइक्वालिटी को कम कर सकती है, इनकम को, वेल्थ को, ठीक है, कि गवर्नमेंट इस तरह के प्लान बनाए कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सब जगह सेम हो आपका, ठीक है। ऐसा ना हो गरीब है तो उसको सैलरी कम मिल रही है, कोई अमीर है तो उसको सैलरी ज्यादा मिल रही है, काम दोनों सेम कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इन चीजों को गवर्नमेंट क्या करती है, आपका रिड्यूस करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट आगे हम लोग करते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मींस एलोकेटिंग द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन सच अ वे दैट रिड्यूसेस इनकम इनइक्वालिटीज, ठीक है, एंड आल्सो देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ इनकम अमंग फ्यू रिच, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम सारी की सारी गरीबों की तरफ ही जाती है, अमीरों रिच पर्सन की तरफ, अमीरों की तरफ ही जाती है, तो गरीबों को भी तो कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। मेहनत वो लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है, अपना गरीबों को टैक्स देकर, सब्सिडीज वगैरह देकर, ठीक है, अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाकर, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने इनकम टैक्स को अचीव कर सकती है, ठीक। रिएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको देखना, ठीक है। ये है आपका रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपकी एजुकेशन सिस्टम हो गया, ये सब चीजें आपकी गांव में अगर पहुंचा दी जाए तो क्या होगा, इनइक्वालिटी कम हो जाएगी ना बच्चे, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या, कि आपके इतने ज्यादा कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन ना हो। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कब होता है, जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं। डिफ्लेशन कब होता है, जब प्राइसेस कम हो जाते हैं। महंगी और मंदी आती है, हिंदी में महंगाई और मंदी कहते हैं। क्या होती है महंगाई, इन्फ्लेशन, और मंदी क्या होती है, डिफ्लेशन, ठीक है। इस टाइम इन्फ्लेशन आ रही है, डिफ्लेशन आ रही है, इन्फ्लेशन आ रही है ना, महंगाई बढ़ रही है ना, कोविड की वजह से हर चीज महंगी होती जा रही है आपकी, ओके। फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक के जितने भी इंटरप्राइजेस हैं आपके, रेलवे है, पावर जनरेशन है, वाटर लाइन्स है, तो इनको फाइनेंस को जाना, ठीक है, और आपका उनको मैनेज करना, ये भी क्या होता है, गवर्नमेंट के बजट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें टाइप्स ऑफ बजट की, ठीक है, हम जब घर पे बजट बनाते हैं तो क्या होता है, दो ही बात
तो क्या कहलाएगा?